वर्ल्ड में कई सारी टेक कंपनीज हैं जिनमें आपको एक चीज जरूर कॉमन मिलेगी, उनके इंडियन ओरिजिन के सीईओज। अब चाहे माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला की बात करें या फिर गूगल के सीईओ सुंदर पिचई की, ये सभी इंडियन ओरिजिन के सीईओज हैं इन बड़ी बड़ी टेक कंपनीज में। YouTube has a new boss and it's an Indian once again. अमेरिकी नील मोहन होंगे अब नए सीईओ। Wojcicki, who joined YouTube as CEO in 2014, will be replaced by Indian-American Neil Mohan. Coming in Indian-American Ajay Banga is all set to lead the World Bank. Ajay Banga, the Indian-American business executive nominated to lead the World Bank by US President Joe Biden. और अब YouTube के सीईओ बनने जा रहे हैं नील मोहन, जो कि एक इंडियन अमेरिकन बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं और वो YouTube के 4th नंबर की सीईओ होंगे। इससे पहले सुजैन YouTube की सीईओ थी। और अभी लिस्ट बहुत लंबी है इन इंडियन ओरिजिन के सीईओज की, जैसे अरविंद कृष्णा IBM से, इंदिरा नूई पेप्सिको, शांतनु नारायण एडोब, अजय बांगा मास्टरकार्ड, अमनपाल सिंह भूटानी GoDaddy, अंजलि सूद विमियो। और भी ऐसे कई नाम है जो आपको इंडियन ओरिजिन सीईओज की लिस्ट में मिल जाएंगे। सवाल ये आता है कि केवल इंडियन ओरिजिन के सीईओ ही क्यों इन बड़ी बड़ी टेक कंपनीज के सीईओ बनते हैं? क्यों कोई चाइनीज या फिर जापानीज अफ्रीकन इंसान इन अमेरिकन टेक कंपनीज का सीईओ नहीं बन पाता? अब देखो, इसके पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहला रीजन एजुकेशन। किसी इंटरव्यू में एक रिपोर्टर ने चाइनीज ओरिजिन के इंसान से पूछा कि इंडियंस अमेरिका में चाइनीज लोगों के मुकाबले ज्यादा सक्सेसफुल और हाई पोजीशन पर क्यों हैं? जवाब में उस चाइनीज पर्सन ने कहा, इसका रीजन है एजुकेशन। इंडियंस को अपने होम टाउन में ही वेस्ट जैसा एजुकेशन मिलता है जो कि एक चाइनीज को नहीं मिल पाता। सब्जेक्ट जैसे मैथ, साइंस और इंग्लिश में बचपन से ही फोकस किया जाता है। अब इन सीईओज में इंडियंस होने के साथ साथ एक चीज और कॉमन मिलेगी आपको, जैसे कि ज्यादातर सीईओज इनमें से IIT, IIM या फिर बिट्स पिलानी जैसे इंस्टीट्यूट से होते हैं। और इन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के एंट्रेंस एग्जाम वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामों में से एक माने जाते हैं और इसकी तैयारी ये अपने स्कूल टाइम से ही करना शुरू कर देते हैं, जिससे ये इन्हें काफी हार्ड वर्किंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग बनाता है। जब सत्या नडेला ने 2014 में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ की पोजीशन संभाली तो उस समय माइक्रोसॉफ्ट की हालत बहुत खराब थी। उस समय माइक्रोसॉफ्ट कोई नई इनोवेशन नहीं कर पा रहा था और एप्पल से ऑलरेडी स्मार्टफोन की बैटल वो हार चुका था। गूगल जैसी कंपनी ने भी अपने मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड की वजह से स्मार्टफोन मार्केटिंग में अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना ली थी, पर वहीं विंडोज के फोन ये करने में बुरी तरह से फेल हुए। जब सत्या नडेला ने माइक्रोसॉफ्ट को एज सीईओ ज्वाइन किया तो उन्होंने कंपनी में काफी ज्यादा मेजर चेंजेस करवाए, जैसे कि कंपनी के वर्क कल्चर में काफी बदलाव किया, माइक्रोसॉफ्ट को दोबारा मार्केट में रेलेवेंट बनाया, माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर नॉन विंडोज फोन में यूज किए जाना शुरू किए, जिससे कि माइक्रोसॉफ्ट का बिजनेस स्मार्टफोन मार्केट में एक्सपेंड हुआ और इसी से इनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का पता चलता है। दूसरा रीजन जो इन इंडियन ओरिजिन के सीईओज को इतना सक्सेसफुल बनाता है वो है अडेप्टेबिलिटी। हम इंडियंस में क्वालिटी बचपन से ही होती है कि हम किसी भी सिचुएशन, प्लेस और लोगों से बात करने की स्किल को बड़ी अच्छे से अडेप्ट कर लेते हैं, जो कि इन चाइनीज और जापानीज के लिए काफी मुश्किल होता है। क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा अमेरिका में एक चाइना टाउन करके जगह है जहाँ ज्यादातर लोग चाइनीज रहते हैं। चाइना के लोगों की खास बात यह है कि कहीं भी जाते हैं तो अपना एक रहने का अलग ही स्पेस बनाते हैं। वहीं आप कभी फॉरेन कंट्रीज में इंडिया टाउन नहीं सुनोगे, क्योंकि हम इंडियंस बहुत जल्दी लोगों से घुल मिल जाते हैं। यानी कुछ जल्दी अडेप्ट करने की स्किल हमारे अंदर चाइनीज के मुकाबले काफी ज्यादा होती है और इक्वालिटी हमारे अंदर डेवलप होती है हमारे देश की डाइवर्सिटी की वजह से। इंडिया में लगभग हर स्टेट की अपनी भाषा होती है और कई स्टेट्स में तो मल्टीपल लैंग्वेजेस भी बोली जाती हैं, फिर भी हम एक दूसरे से अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। इसके साथ देश में कई सारे कल्चर्स हैं जो एक दूसरे से काफी डिफरेंट है, कई रिलीजन्स भी हैं। मतलब इतनी सारी डाइवर्सिटी के बाद भी हम किसी भी सिचुएशन को बहुत अच्छे से अडेप्ट कर पाते हैं, जो कि कॉर्पोरेट कल्चर में काफी जरूरी भी है। क्योंकि अगर आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो आप लोगों के साथ टीम की तरफ वर्क नहीं कर पाओगे। इसीलिए चाइनीज के मुकाबले इंडियंस इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इतने सक्सेसफुल हैं। तीसरा रीजन है मल्टीलिंग्विस्टिक। एक चीज जो हमें इन बाकी एशियाई कंट्रीज से काफी ज्यादा एडवांटेज देती है वो है हमारी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल। You might be president of PepsiCo, you might be on the board of directors, but when you enter this house, you're the wife, you're the daughter, you're the daughter-in-law, you're the mother. Depredations of empire. In fact, that Britain came to one of the richest countries in the world in the early. दूसरे देशों में जहां इंग्लिश को केवल एक लैंग्वेज के तौर पे देखा जाता है, वहीं इंडिया में इंग्लिश को किसी स्किल से कम नहीं समझते। Speak in English. This English coaching, not a local language. Actually, talk was that sir ji की Oh no, stop. Sorry sir. एक चाइनीज पर्सन इंडियन के मुकाबले ज्यादा समय लेता है दूसरे देशों के लोगों से कम्युनिकेट करने में, क्योंकि बाकी एशियाई देशों की भाषा जैसे चाइनीज मैंडरिन इंग्लिश से काफी अलग होती है। तो एक चाइनीज को इंग्लिश सीखना थोड़ा टफ तो होता है। और हमारे देश का हर एक नागरिक अपनी मातृभाषा को, अपने देश की भाषा को और ग्लोबल भाषा को अच्छे से समझ लेता है, यानी उसके पास तीन लैंग्वेजेस का एडवांटेज होता है। और ये चीज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इंडियंस को एडवांटेज देती है। अगर आप किसी को अपनी बात ही नहीं समझा पाओगे, अपने आइडियाज नहीं शेयर करोगे, तो आपको प्रमोशन कैसे मिलेगा? चौथा रीजन है ह्यूमिलिटी। ये सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है जो इंडियंस को इतना खास बनाता है। सत्या नडेला, इंदिरा नूई और सुंदर पिचई में एक चीज कॉमन क्या है? भाई सभी इंडियंस तो हैं,
बट एक चीज जो इन्हें बाकी देशों के कैंडिडेट से स्टैंड आउट करने में मदद करती है वो है इनकी ह्यूमिलिटी। आज के समय किसी लीडरशिप क्वालिटीज में ह्यूमिलिटी को सबसे ज्यादा कंसीडर किया जाता है। पर एक समय ऐसा भी था जब कोई सीईओ अपने एम्प्लॉइज से किसी बात को लेकर उन पर हावी हो जाता था तो लोग इसे स्ट्रॉन्ग लीडर की इमेज के तौर पर देखते थे। लेकिन अब एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि हम्बल सीईओज की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और ये चीज इंडियन ओरिजिन के एम्प्लॉय के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी है। अब सवाल ये आता है इनमें ये ट्रेड डेवलप कैसे हुआ। दरअसल इनमें से कई इंडियन सीईओज का बचपन हार्डवर्क और स्ट्रगल से भरा होता है। कोई रात भर जाग कर इन बोर्ड एग्जाम की तैयारी करता है, कोई साथ ही साथ IIT IIM जैसे कॉलेजेस के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी साथ ही करते हैं। कुछ लोग पढ़ाई के साथ साथ जॉब करते हैं जिससे वो अपने कॉलेजेस की फीस दे सकें। हमारे माँ बाप जो हमारे लिए सब कुछ सेक्रीफाइस करते हैं और जब हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यही सब बातें हम इंडियंस को हम्बल तो बना ही देती हैं। जब बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ थे तो कई बार अपने एम्प्लॉय से गुस्सा करके बुरा बर्ताव किया करते थे। इसी चीज को सत्या नडेला ने बंद किया, कहा कि एंगर और एग्रेशन का वेलकम माइक्रोसॉफ्ट में नहीं किया जाएगा। इंडियन बॉर्न सिलिकॉन वैली सीईओ जो पार्ट है 4 मिलियन स्ट्रॉन्ग इंडियन माइनॉरिटी का, ये इन सभी इंडियंस में सबसे वेल्थीएस्ट मोस्ट एजुकेटेड लोग हैं पूरे यूएस में। लगभग 1 मिलियन से ज्यादा इनमें साइंटिस्ट और इंजीनियर्स हैं। अमेरिका द्वारा जारी H1B वीजा का 70% से ज्यादा विदेशियों के लिए वर्क परमिट है और ये इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के पास जाता है और सिएटल जैसे शहरों में सभी विदेशी मूल के इंजीनियरों में 40% इंडिया से ही है। ये रिजल्ट है 1960s में हुए यूएस इमिग्रेशन पॉलिसी में बहुत बड़े बदलाव का। सिविल राइट्स मूवमेंट के मद्देनजर यूएस नेशनल कोटे में नॉर्मल वर्कर की जगह उन लोगों को प्रेफरेंस दिया गया जो कि स्किल्ड थे। और होना क्या था इसके बाद सबसे पहले आते हैं हाईली एजुकेटेड इंडियंस जिनमें साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और डॉक्टर भी शामिल थे और बाद में आते हैं सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर जिनमें सत्या नडेला भी शामिल थे। 9/11 के इवेंट के बाद इमिग्रेशन काफी ज्यादा मुश्किल हो गया। ग्रीन कार्ड के एप्लीकेशन में डिले देखने को मिलता है और उस टाइम पर ना इंडियन मार्केट में बढ़ती अपॉर्चुनिटीज ने डेफिनेटली अब्रॉड में करियर के अट्रैक्शन को कम तो कर ही दिया था। मतलब अमेरिकन ड्रीम की जगह ले ली थी इंडिया बेस्ड स्टार्टअप ड्रीम ने। हमारे देश के लिए ये अच्छा है कि हमारा बेस्ट टैलेंट देश में रहकर ही अपने सपने पूरे कर रहा है और साथ में कई लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। पर चाइना में ये स्टार्टअप कल्चर इंडिया से पहले शुरू हो चुका था तो ये भी एक रीजन हो सकता है इनके फॉरेन कंपनीज में सीईओज ना बनने का, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड ये सभी अमेरिकन कंपनीज में जॉब करने के बाद अपने खुद का स्टार्टअप चाइना में करना चाहते हैं। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उन लोगों को प्रायोरिटी देती है जो कंपनी के साथ लॉयल रहें, लॉन्ग टर्म तक ऑर्गेनाइजेशन में बने रहें। और ये सभी क्वालिटीज इनको इंडियन ओरिजिन के लोगों से अच्छी कहाँ मिलेगी। हमारे देश में लगभग 22 ऐसे ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग, काउंटलेस कास्ट हैं, सब कास्ट भी हैं। किसी भी इंसान को उसके वर्क कल्चर में कैसे हेल्प नहीं करेगी। इन्हीं सारी फैक्टर्स की वजह से आज इंडियन सीईओज पूरी दुनिया में इतने सक्सेसफुल हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको राइट वाली भी अच्छी लगेगी, इसे देखने के लिए राइट वीडियो पर क्लिक कर सकते हो। बाय बाय।